Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th civics chapter 3 whose responsibility। अब हम करने जा रहे हैं इसका टॉपिक, लास्ट टॉपिक है वॉलपेपर मेकिंग। A wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topics of interest. वॉलपेपर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर रिसर्च की जाती है किसी भी टॉपिक के ऊपर और फिर उसके ऊपर एक वॉलपेपर बनाया जाता है। रिसर्च हो सकती है किसी बीमारी के ऊपर या हॉस्पिटल्स के बारे में या स्कूल सिस्टम के बारे में, स्टडी के बारे में। जैसे अभी कोरोना के ऊपर हो सकती है। अभी आप क्या है कि जो डॉक्टर्स कर रहे हैं समाज सेवा, उसके ऊपर हो सकती है या ऑनलाइन स्टडी के ऊपर हो सकती है। जो भी ऑनलाइन टीचिंग करवाई जा रही है स्कूलों के अंदर, उसके ऊपर वॉलपेपर बन सकता है। अलग अलग टॉपिक अखबारों में से उठाए जा सकते हैं और फिर उस पर उसको चिपका करके आप एक वॉलपेपर बना सकते हैं। यहाँ पर एक वॉलपेपर बनाया हुआ है, देखिए इन बच्चों ने बनाया है ये कटिंग वगैरह करके, डिजाइन करके। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom। जो आगे पैराग्राफ हम पढ़ेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे हम कौन कौन से पहलू लेंगे वॉलपेपर बनाने के लिए क्लासरूम के अंदर। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups। टॉपिक को समझाने के बाद, एक ब्रीफ डिस्कशन होने के बाद पूरी क्लास के साथ टीचर क्या करते हैं, पूरी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। द ग्रुप डिस्कसेस द इशू एंड डिसाइड्स व्हाट इट वुड लाइक टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर। ग्रुप डिस्कशन के बाद, जो क्लास डिस्कशन के बाद जो ग्रुप डिस्कस करते हैं उन इशू पर, उन पहलुओं पर, और डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक को हमें वॉलपेपर बनाने के लिए लेना चाहिए। तो अलग अलग का अलग अलग हो सकता है। जैसे ऑनलाइन स्टडी है तो इसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इज़ ऑनलाइन स्टडी। फिर इसके ऊपर हो सकता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, या टीचर्स के लिए क्या क्या परेशानियां हैं, या स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या परेशानियां, क्या इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है, या फिर गलत सिस्टम है। ये समझ में आ रहा है आपको। या फिर इसको अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो आपका लगातार आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है पढ़ाई की, तो वो ज़रूरी है। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए ये हो सकता है। अलग अलग टॉपिक्स और भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो आपके ग्रुप में जो बच्चे डिसाइड करेंगे उसके ऊपर फिर वो कुछ चीज़ें ले करके वॉलपेपर बना दिया जाएगा। चिल्ड्रन दैन वर्क इंडिविजुअली और इन पेयर्स टू रीड द कलेक्टेड मटेरियल एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। फिर बच्चे क्या करते हैं, या तो अलग अलग या फिर जोड़ों के अंदर मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं। दे कैन डू दिस थ्रू creating stories, poems, case studies, interviews etc। ये जो बच्चे हैं ऐसा कर सकते हैं स्टोरीज बना करके, पोएम्स बना करके, कुछ केस स्टडी करके या इंटरव्यू के द्वारा। कि किसी स्कूल वहाँ पे जो वो इंटरव्यू अखबारों में छपे हो वो कटिंग कर ली है ना, और जिस भी टॉपिक के ऊपर उनको चीज़ इकट्ठी करनी है वो वाली उन्होंने अखबारों में से कटिंग कर ली।
ये बच्चों ने देखिए अखबारों की कटिंग कर रखी है और इसको वो फिर अरेंज कर रहे हैं। द ग्रुप लुक्स एट द मटेरियल दैट दे हैव सेलेक्टेड, ड्रॉन और रिटन। ग्रुप्स इस चीज़ की तरफ देखते हैं, जो ग्रुप है वो देखता है कि वो कौन कौन से मटेरियल है जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं या फिर ड्राइंग की है उसके अंदर या फिर राइट की है। दे रेड ईच अदर्स राइटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू ईच अदर। ग्रुप के अंदर सभी बच्चे एक दूसरे की चीज़ों को सुनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, या उसमें कुछ और बदलाव लाया जा सकता है, फीडबैक लिया जाता है। दे make decisions on what should be included and finalize the layout for the wallpaper। वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज़ इंक्लूड की जानी चाहिए और फिर वॉलपेपर का जो लेआउट है वो टोटल वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर चिपकेगी, किस हिसाब से उन्हें लगाना है। ओके, चार्ट के ऊपर यहाँ पर बच्चों ने बनाया है वॉलपेपर, देखिए है ना। अच्छा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है उस तरीके से कि आपका दिमाग बढ़ता है, आप सोचते हैं अपना काम करने के लिए। ईच ग्रुप देन प्रेजेंट्स द वॉलपेपर टू द एंटायर क्लास। हर ग्रुप अपने वॉलपेपर को पूरी क्लास के सामने रखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला कि हर ग्रुप क्या करेगा, एक या ज़्यादा मेंबर को कहेगा कि वो अपने वॉलपेपर को डिस्क्राइब करे पूरी क्लास के सामने। इस तरीके से ही हर ग्रुप के मेंबर जो है ये काम करते हैं और उनको बराबर का टाइम दिया जाए और दिया जाता है। आफ्टर ईच ग्रुप हैज़ प्रेजेंटेड, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ फीडबैक सेशन ऑन द फॉलोइंग। जब हर ग्रुप ऐसा कर जाता है तो ये एक अच्छी बात होती है कि एक फीडबैक सेशन चलाया जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी राय रखते हैं कि इसमें ये कुछ कमी हो सकती है या कुछ ये किया जा सकता है या ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टाइम पे। व्हाट मोर कुड दे डू ऑन देयर ओन। वो को क्या और चीज़ें हैं वो इसमें कर सकते थे चार्ट के अंदर। हाउ कुड देयर वर्क बी ऑर्गेनाइज बेटर। कैसे उनके काम को और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, व्यवस्थित किया जा सकता था। हाउ कुड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। कैसे उनकी जो राइटिंग है, जो उन्होंने लिखा है, शब्दों का चयन किया है, या जो उनकी प्रेजेंटेशन है, जो उन्होंने प्रेजेंट किया है क्लास के सामने, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये होता है कि आपने पहले काम किया, उसके बाद दिमाग लगाया कि कैसे और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की कोई हद नहीं है। अब आप देखते हैं कि कंपनी ने पहले जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए थे, उसके बाद जो आज स्मार्टफोन आ चुके हैं, और फिर इम्प्रूवमेंट अभी भी इसके अंदर लगातार ऐप्स में, सॉफ्टवेयर में या फिर सेटिंग्स के अंदर अलग अलग आ रही है, जो बहुत फ़ायदेमंद है और लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये चलता ही रहेगा। ऐसे ही वॉलपेपर मेकिंग के अंदर बच्चे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अलग अलग जो ऊपर हमने जो डिस्कस किया है। दिस वॉलपेपर अबाउट द 2006 डेंगू एपिडेमिक वॉज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6th B ऑफ केंद्रीय विद्यालय 2 हिंडौन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ये कुछ बच्चों ने वॉलपेपर बनाया है जो कि 2006 में डेंगू बीमारी फैली थी, और जो ये वॉलपेपर बनाया है 6th B क्लास के बच्चों ने। स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय और ये हिंडौन साइड से गांव है, आप देख लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, राइट। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। डू अ सिमिलर वॉलपेपर प्रोजेक्ट अबाउट एनी इशू कनेक्टेड विद द वर्किंग ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट, लाइक एन एजुकेशन प्रोग्राम, एनी लॉ और एंड ऑर्डर
इशू मिड डे मील स्कीम एट्सेट्रा। तो आप ऐसे ही कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर एक ऐसा ही वॉलपेपर बना सकते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम चलाया हो, कुछ कानून के ऊपर, कुछ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, है ना। अब आगे जो है ये एक्सरसाइज है और ये ग्लोसरी है। ग्लोसरी ज़रूर याद कीजिएगा, 2 और 3 मार्क के अंदर आ जाती है। और फिलहाल तो क्या होगा इसके अंदर, ये ग्लोसरी आएगी और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकती है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकती है, 2 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, मेजोरिटी क्या, अपोजिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्स्टिट्यूएंसी a particular area from which all the voters living there chooses their representatives। कॉन्स्टिट्यूंसी वो एक एरिया होता है जहाँ से सभी वोटर जो वहाँ पे रह रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। दिस कुड बी फॉर एग्जांपल अ पंचायत वार्ड और एन एरिया दैट चूजेस एन एमएलए। तो ये जो है हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोटा एरिया जो पंचायती इलेक्शन के लिए हो सकते हैं, पंचायत बोर्ड के लिए, या फिर एक एरिया जहाँ पर एमएलए चुना जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूंसी ये हो गया। मेजॉरिटी, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ द नंबर इन अ ग्रुप सपोर्ट्स अ डिसीजन और एन आइडिया। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आधे से ज़्यादा जो मेंबर होते हैं ग्रुप के अंदर वो किसी एक डिसीजन या आइडिया के प्रति अपनी हामी भरते हैं, तो वो मेजॉरिटी हो गई। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल मेजॉरिटी। इसे आप सिंपल मेजॉरिटी भी कह सकते हैं। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर है कि ये काम किया जाना नहीं किया जाना चाहिए, तो अगर 30 बच्चे हैं तो 30 में से अगर मोर देन 15 आधे से ज़्यादा किसी चीज़ को कहेंगे तो वो बात मानी जाएगी, वो मेजॉरिटी हो जाएगी। अपोजिशन, दिस रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये क्या होंगे, ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो कि रूलिंग पार्टी यानी कि जो मेजॉरिटी के अंदर शामिल नहीं है। एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस एज वेल एज रेज न्यू इशूज फॉर कंसिडरेशन इन द असेंबली। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं गवर्नमेंट से उनके डिसीजंस और एक्शंस के बारे में क्वेश्चनिंग करके, और इसके साथ साथ वो नए इशू के बारे में भी बात करते हैं असेंबली के अंदर जिनको ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, अ गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट and ask questions on a particular issue and are then expected to report on this to the large public। ये सभी जो जर्नलिस्ट की गैदरिंग होती है मीडिया की तरफ से जो कि इनवाइट किए जाते हैं सुनने के लिए कि और क्वेश्चनिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि वो जो पब्लिक है उसके सामने उनकी राय को, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो अपने अखबारों में छाप करके लोगों के सामने वो बात रखे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।